वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर बाजपेयी एट योर सर्विस। तो सब सीजनल फीवर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीजनल फीवर इस वक्त जब बारिश हो चुकी है और बच्चों को कई तरह की वजह से फीवर आ रहा है। फीवर की वजह सर्दी जुकाम हो सकती है, मामूली बच्चा भीग गया पानी में इस वजह से, या उसने ठंडा पानी पी लिया, या कोई भी बहुत सारे और रीज़न है जिससे वायरल इन्फेक्शन हो और उसको फीवर हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। दूसरा वजह होती है उनको लूज मोशंस होने लगे और उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से भी फीवर हो रहा है। फिर इस सीज़न में छोटे बच्चों को बहुत सारी फुंसियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे फुंसी हो जाएगा पूरे बदन में, और वो इन्फेक्शन है और उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इस पर सबसे पहला विश्वव्यापी एक ही इलाज है, पैरासिटामोल। प्लीज़ अपने घर में पैरासिटामोल रखें। बच्चे को आप पैरासिटामोल डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज में इवन हर 4 घंटे में भी दे सकते हैं तेज़ बुखार में। अगर बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप सादे पानी की पट्टी करेंगे, पूरे बदन में करनी है, सिर्फ माथे में नहीं रखनी है, पूरा बदन पोंछना है। कोशिश करके पैर, हाथ पैर सब तरफ से बदन पूरा पोंछना है सादे पानी से। और पट्टी करने का मतलब ये नहीं कि पट्टी रख देना है, पोंछते रहना है जब तक कि उसका फीवर कंट्रोल ना हो। आजकल बारिश के मौसम में बच्चों को बहुत हेपेटाइटिस हो रही है। हेपेटाइटिस के कई फॉर्म होते हैं। हेपेटाइटिस जो कॉमनली आजकल बच्चों को हो रही है वो हेपेटाइटिस ई और ए होती है। उसमें हेपेटाइटिस ए का टीका भी लगता है, तो आप वो हेपेटाइटिस ए का टीका लगवा सकते हैं। और बहुत वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हेपेटाइटिस हो रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपके बच्चे को पीलिया की वजह से ये फीवर आ रहा था, जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत जाएंगे। रॉ लिक्विड्स की वजह से भी रॉ लिक्विड की वजह से भी हेपेटाइटिस होती है। हाफ फ्राई अंडे खा लेते हैं लोग, उससे हेपेटाइटिस होती है। और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में भी हो रही है। ये सीज़न शुरुआती दौर में मलेरिया और डेंगू के लिए भी सीज़न है, तो पानी इकट्ठा ना होने दें, और जो सरकारी विज्ञापन है उसके हिसाब से बात ध्यान रखते हुए कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने कूलर में, टब में, गमले में, कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कि मच्छर वहाँ से पनपें और आपको आपके रीजन में जो भी मलेरिया या डेंगू जो भी ज़्यादा होता है उसके हिसाब से आपको रिस्क फैक्टर होगा। अब ओडोमॉस क्रीम आती है, एक ब्रांड का नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम और आपके लिए वो ओटीसी ब्रांड है, तो आप वो लगा सकते हैं अपने बच्चे को। बहुत सारे और ऐसे ऑयल्स भी आने लगे हैं जो आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं। और अपने आप को मच्छरों से बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि मलेरिया रहेगा, डेंगू रहेगा जब तक मच्छर रहेगा, और मच्छर रहेगा। ये सब एडवाइजेस जो हैं वो 1 या 2 दिन के फीवर के लिए है या लो ग्रेड फीवर के लिए है। हाई ग्रेड फीवर हो या ज़्यादा दिन परसिस्ट करे या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको ये छोटे डॉक्टर को बच्चों को, दिखाना हाँ, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और हाई ग्रेड परसिस्टेंट फीवर फॉर 24 आवर्स आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, यू हैव टू गो इन फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन दिस सीजन। और उचित सलाह यही है कि सही दवा पूरे समय तक अपने बच्चों को ज़रूर दें।